हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिनको मार्केट टैप कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल में चार्ट का एनालिसिस करेंगे और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे बिटकॉइन, गोल्ड, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस मिलता है। इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे टैप करके देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट चैनल पे विजिट करके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। उससे पहले एक छोटा सा क्वेरी है जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूं कि देखो, कभी भी क्या होता है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। अलग से थोड़ा सा मैं डाउन साइड की तरफ ले जाके समझाता हूं कि जब भी मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करता है, यानी कि अगर मार्केट एक पर्टिकुलर पॉइंट ये हो गया, यहां से अगर मार्केट को मूव करना है यहां तक, ठीक है, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को। अगर मार्केट को पर्टिकुलरली पॉइंट ए से पॉइंट बी के पास मूव करना है, ठीक है, जैसे मान लो ये हो गया पॉइंट ए और ये अपसाइड का हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है, अच्छे से समझना। जब भी मार्केट यहां से मार्केट को अगर यहां तक जाना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट डायरेक्ट यहां से यहां तक चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करता है, मार्केट का नेचर होता है ये, देखो मान लो कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए है, अभी डाउन ट्रेंड में है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट को ये जो लेवल है अपसाइड का, यहाँ पे मार्केट को अप्रोच करना है और मार्केट कहीं यहाँ पे आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट को जाना है इस लेवल के पास। तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट का एक नेचर होता है कि वो सबसे पहले एक बुलिश स्ट्रक्चर को क्रिएट करेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। इस पॉइंट पे मार्केट जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, ये आपको भी पता होगा, या फिर जैसा भी है मार्केट जाना है। मार्केट को जैसे कोई न्यूज आ गया, ठीक है, जैसे ही कोई न्यूज आता है तो आप पैनिक करके एंटर करते हो कि अब तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा ऊपर। लेकिन उससे पहले मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जो कि बुलिश स्ट्रक्चर होगा, या तो यहाँ पे डब्ल्यू बनाएगा, ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू बना के ऐसे करके अपसाइड के लिए निकलेगा, या तो फिर मार्केट यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स को ट्रैप करेगा, ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, लिक्विडिटी स्वीप करके फिर यहाँ से आपको अपसाइड की तरफ निकलेगा। या फिर प्रॉपर मार्केट आपको कोई ना कोई यहाँ पे या तो फिर डबल बॉटम टाइप स्ट्रक्चर बना के फिर ऐसे निकलेगा। मार्केट कोई ना कोई आपको एक बुलिश स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करेगा, फॉर्म करता हुआ नजर आएगा चार्ट के ऊपर। उसके बाद ही मार्केट आपको अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। देखो, कुछ भी हो, सेम चीज आपको अपोजिट लेके चलना है। अगर आपको पता है कि मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है, ठीक है, और जैसा कि गोल्ड में अभी एक गैप बचा हुआ है, ठीक है, गोल्ड में डाउन साइड के लिए देखोगे तो एक गैप है इस लेवल पे, कहीं इस तरीके से गोल्ड में एक बहुत ही डाउन साइड के पास एक आपको गैप नजर आएगा, ठीक है। सिंपल क्या है कि अभी मार्केट अपसाइड में है, ठीक है, सिंपल है यहां तक। अब देखो, मार्केट को आना है डेफिनेटली इस गैप को फिल करने, लेकिन मार्केट डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बियरिश स्ट्रक्चर, या तो ये जितने सारे लिक्विडिटीज हैं उन सबको एक बार फिर से मार्केट स्वीप करने जाएगा, स्वीप करके फिर मार्केट आपको यहाँ से कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा, या तो फिर यहाँ पे कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा, जैसे कोई एक इंपॉर्टेंट की लेवल होगा जिसको मार्केट ब्रेक करके उसके बाद जाएगा, अप्रोच करेगा अपने इस गैप को फिल करने के लिए। लेकिन डायरेक्ट मार्केट यहाँ भी देखना इस चीज को कि डायरेक्ट मार्केट अपने गैप को फिल नहीं करेगा, ऐसा आपको माइंड में नहीं रखना है। ये गैप देखो, ये बस आप ये सोच सकते हो कि मार्केट इस गैप को फिल करेगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कि मार्केट अपने गैप्स को पेंडिंग नहीं रखता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कहीं से भी आप किसी भी लेवल से मार्केट को सेल करके वेट करोगे, ऐसा नहीं करना है। अदरवाइज आप वहां पे ट्रैप हो जाओगे। सिंपल है कि मार्केट अगर देखो जैसे ये लेवल है, इसका ब्रेकडाउन देता है, तो हम सिंपल कहां तक वेट करेंगे, जो मार्केट का अगर इसके बीच में भी कोई बाइंग एरिया है तो हमें वहां पे वेट करना होगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है सिनेरियो मैं समझाता हूँ कि मार्केट यहां से आपको कंटिन्यू बाइंग साइड में निकल जाएगा, बाइंग साइड में जाएगा, ये जितने सारे लिक्विडिटीज हैं इनको स्वीप करके ऐसे, उसके बाद यहाँ से जो फॉल होगा फिर वो आपको गैप फिल होता हुआ नजर आएगा। देखो, मार्केट कुछ भी कर सकता है,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले से कोई सिनेरियो माइंड में बैठा के नहीं रखना है कि अब तो गैप फिल करेगा ही करेगा, लेकिन ये चीज श्योर है कि मार्केट उस गैप को फिल करेगा। ठीक है। तो आपको बिलीव करना है अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, आपको बिलीव करना है अपने प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस आपको प्रॉपर तरीके से इंडिकेट करेगा कि वो अपसाइड जाना चाहता है या वो डाउन साइड जाना चाहता है। तो आपको बेसिकली चलना है प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर मार्केट आपको बियरिश सेंटीमेंट क्लियर करता है, अगर दिखाता है बियरिश सेंटीमेंट, तो सिंपल आपको बियरिश स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और अपने टारगेट्स को देखना है। ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये एक गैप रहा, ठीक है, ये गैप है। ठीक है। सिंपल है कि अगर इस गैप के पास आने से पहले भी अगर मार्केट के पास बाइंग एरिया है, तो डेफिनेटली आपको मार्केट वो बाइंग एरिया को यूज करता हुआ नजर आएगा। और अगर इन केस क्या होता है कि जब ये जो बाइंग एरिया है मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो मार्केट आपको क्लियर इंडिकेट करेगा इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देके। और जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होगा, आपको मार्केट कंटिन्यू फिर ये जो गैप है उसको फिल करता हुआ नजर आएगा। ठीक है। तो ऐसे हमें आइडेंटिफाई करना होता है, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना होता है, मार्केट में कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, बियर स्ट्रक्चर है या बुल स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से हमें अपने ट्रेड्स को प्लान करना होता है, गैप्स के हिसाब से नहीं। ठीक है। गैप एक इंडिकेशन होता है कि देखो कभी कभी मार्केट में गैप्स, जैसे अभी देख लो कि मार्केट में जो भी गैप्स होते हैं वो जल्दी फिल होते हैं, लेकिन अभी एक जो गोल्ड में गैप है वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। ठीक है। अब आप जब ये सोच के ट्रेड प्लेस करोगे कि अब यहां से प्रॉपर डाउन जाएगा, बहुत बड़ा पॉइंट कैप्चर होगा, तो ऐसा गोल्ड नहीं करने देगा आपको। ठीक है। बेसिकली वो गोल्ड गैप को फिल करेगा, लेकिन प्रॉपर अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हुए ही आएगा डाउन साइड की तरफ में। ठीक है। अब देखो जब लार्जर सिनेरियो में यानी लार्जर टाइम फ्रेम पे आपको जब कोई एक पर्टिकुलर अच्छा सा सेटअप नजर आएगा, जैसे मान लो ये ऐसे बन गया, तो आपको फिर ये टारगेट देता हुआ नजर आता है। ठीक है। जैसे कोई बड़ा सा ट्रेंड लाइन जो है मार्केट फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ही मार्केट मूव करेगा। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जिसको भी डाउट हो, अगर अगर आपको मान लो डाउट नहीं भी रहा हो, अगर आपने देखा है, तो इस चीज को याद रखना अपने ट्रेडिंग में हमेशा। ये देखो बिटकॉइन का जो मैंने एनालिसिस किया हुआ था उसमें सिंपल था क्या कि मैंने आपको बोला था कि ये जो ब्लैक लाइन है इसका ब्रेकआउट होगा, जैसे ही आपको ये जो अपसाइड का की लेवल है यहाँ पे मार्केट अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही मूव किया है। ठीक है। सिंपल ये जो कंडीशन था ये आपको यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आया है, सिंपल। उसके बाद मैंने बोला था कि ये जो लेवल है यहाँ पे जब मार्केट टैप करके रिजेक्शन देगा, तो आपको कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली आपको वैसा ही देखने को मिला है, सिंपल। ये भी कंडीशन, अभी तक सिर्फ दो कंडीशंस हैं जो मार्केट में अपना फुलफिल हुआ है, बाकी सारे कंडीशंस और लेवल्स जो है वो एज इट इज रहने वाले हैं, और एज इट इज इसको हम लोग मार्केट में यूज करेंगे। ठीक है। बस करना ये है, हर एक लेवल को करेक्शन, अगर करेक्शन करने लायक रहा तो उस लेवल का करेक्शन करेंगे, और करेक्शन के करने के बाद एक एक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। सिंपल देखो ये जो प्रीवियस एनालिसिस है ये एज इट इज रहेगा अपने पास ऐसे ही। ठीक है। ये कंडीशंस को मैं साइड करता हूँ और एक बार फिर से जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक एक करके कंडीशन को डिस्कस करूंगा, समझाऊंगा एक एक करके। बस आपको करना ये है, पेशेंसली देखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट फॉल कैसे किया। ठीक है। कल मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कैप्चर किया था, यहाँ से लेके देखो, यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक का जो पॉइंट था ये मैंने कैप्चर किया था। ये कैसे कैप्चर किया मैं आपको समझाता हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है। देखो क्या हुआ कि सबसे पहले मार्केट अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को जब टैप करता है, इंपॉर्टेंट की लेवल को टैप करने के बाद क्या फॉर्म होता है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कि सॉरी एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। जैसा मैंने आपको प्राइस एक्शन कोर्स में बताया था, जब मैंने डिस्कस किया था बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को, आपको नजर आ रहा है यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर विथ अ रेड मारूबोजू कैंडल। ठीक है। आपको कहाँ देखने को मिला, अपने इंपॉर्टेंट की लेवल के ऊपर। जैसे ही मार्केट ने फॉर्म किया, आपको आप देखो खुद मार्केट डाउन साइड के लिए कंटिन्यू डाउन साइड के लिए मूव करना स्टार्ट किया, लेकिन अभी तक हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे। हमें पता था कि ये कंफर्मेशन मिल चुका है, लेकिन हम वेट कर रहे थे। किस चीज का वेट कर रहे थे, यहाँ पे आप देखोगे तीन कैंडल्स आपको बैक टू बैक नजर आएगा, थ्री रेड कैंडल्स। थ्री रेड कैंडल्स आपको नजर आया, सिंपल है। हम यहाँ पे वेट कर रहे थे एक
एफवीजी के कंफर्मेशन का, जो कि एफवीजी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को टैप किया, ये जो एफवीजी मार्केट ने क्रिएट किया था, जैसे ही इस एफवीजी को मार्केट ने टैप किया, वैसे ही अपना परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बन जाता है। और नेक्स्ट जो था वो कहाँ तक का टारगेट था, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे जो अपना था ये एक बाइंग एरिया था, यहाँ तक का अपना टारगेट था। देखो कितना एक्यूरेट और कितना परफेक्ट जो था वो आपको मार्केट शो किया। ठीक है, तो सिंपल आपको मार्केट के स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन को जब आप समझना शुरू कर दोगे ना, तो आप बहुत ही एक्यूरेटली और परफेक्टली मूव को कैप्चर कर पाओगे या करना सीख जाओगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया कैसे मार्केट ने रिजेक्शन दिया और कैसे मार्केट ने मूव दिया, ये चीज क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये जो बोले तो ये जो लेवल था शायद मैंने प्रीवियसली मार्क नहीं किया हुआ था, ये बाद में मैंने मार्क किया हुआ था अपने टारगेट के लिए, टारगेट पॉइंट के लिए। तो सिंपल ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, कैसे ट्रेड को प्लेस करना होता है। ठीक है, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम था, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे 3 रेड कैंडल्स कंजिक्यूटिव रेड कैंडल्स हमें देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पे 2 एंट्रीज था, एक था यहाँ पे, ये जो ब्लैक लाइन था यहाँ पे एक एंट्री था, और दूसरा जो एंट्री था वो था यहाँ पे। ठीक है, पहला एंट्री जो था वो मेरा मिस्टेक था। ठीक है, इसी चीज को देखो क्या होता है कि जब आप मिस्टेक करोगे, उसको आइडेंटिफाई करोगे, तब आप जाके समझोगे कि आप गलती क्या कर रहे हो। ठीक है, पहला एंट्री था, मेरा मिस्टेक था, लेकिन मेरा था स्टॉप लॉस था सिंपल कि ये जो रेड कैंडल है इसके हाई तक का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, उसी हिसाब से प्रॉपरली रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना होता है। फिर जैसे ही मार्केट ने ये जो एफवीजी एरिया था इसको टैप किया, अपना दूसरा एंट्री बनता है, और सोचो दोनों जो एंट्री जब यहां तक का प्रॉफिट देगा तो कितना बड़ा प्रॉफिट देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग को अवॉइड करना है, लेयरिंग मैं कभी करना नहीं चाहता, ना कभी किसी को सजेस्ट करता हूँ। अगर आप एक बिगनर हो आपको, या फिर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो, तो भी आपको लेयरिंग जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि लेयरिंग जो है वो आपका अकाउंट पूरा का पूरा खत्म कर सकता है। ठीक है, लेयरिंग कभी नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं एनालिसिस के ऊपर। देखो सिंपल है, मार्केट बहुत ही प्यारा तरीके से मूव करता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मार्केट था एक ग्रीड और फियर लेवल के अंदर, उसको मैं अलग से एक वीडियो में कवर करूंगा। यहां से अपना क्या एनालिसिस है, देखो सिंपल है। मार्केट अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देने का मतलब हुआ कि अगर आपको यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके का बड़ा सा आपको कैंडल मिलेगा। ठीक है, या तो फुल बॉडी इस तरीके से होगा, उसमें छोटा छोटा ऊपर नीचे विग होगा, या फिर आपको थोड़ा बड़ा विग भी देखने को ऐसे मिल सकता है, इसको बोलते हैं फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, सिंपल हो गया, इस चीज को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको कोई, जैसे देखो क्या हो सकता है कि अब देखो इसी के अंदर आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है कि ये जो बॉडी होगा ये थोड़ा ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके का भी होता है, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, इसका जो ये बॉडी है, ये बॉडी जो है वो लेवल के नीचे क्लोजिंग होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सिंपल यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करेंगे, इसके लो को हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छे से, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे, क्योंकि ये कुछ ज्यादा हाइयर टाइम फ्रेम है, यहाँ पे आपको एक्यूरेट और एग्जैक्ट नहीं मिलेगा पॉइंट। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से इसको एक्यूरेट करने के लिए, अब देखो अब ये हो गया आपके सामने एक्यूरेट। ठीक है, जब इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, इस लेवल का, तो आप इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो। डाउन साइड का ये जो लेवल है ये अपने पास इंपॉर्टेंट रहेगा पहला। ठीक है, यहाँ पे आपको टैप करने के बाद, ठीक है, छोटा सा आपको अपसाइड के लिए एक रीटेस्टिंग एरिया की तरह में मार्केट अपसाइड के लेवल को यूज कर सकता है। ठीक है, सिंपल देखो कंफ्यूज नहीं होना है, चार्ट में जितने भी लेवल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जब मार्केट, अगर मार्केट मान लो यहां से भी डायरेक्ट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है नीचे के लिए, तो फिर ये जो लेवल होगा ये अपने पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेवल। अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है तो यहां से आपको एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया, ये अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इस लेवल पे हमें थोड़ा सा, अगर कोई बाइंग, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले यहाँ पे, अगर ये जो लेवल है डाउन साइड का इसको टैप करने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है, या फिर अगर उस लेवल को टैप करके, यानी कि ये जो पूरा लेवल है इसको कवर करके मार्केट अगर रिजेक्शन देता है,
तो आप यहाँ से एक अच्छा बाइंग की तरफ मार्केट को जाते हुए देख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसके नीचे भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देगा तो फिर डायरेक्टली अपना वैसे ही काम करेगा। ठीक है, जैसे ही इसके नीचे सिंगल कैंडल क्लोजिंग देगा, मार्केट को हम देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियसली हमें वेट करना होगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट अपसाइड की तरफ में जाके उसके बाद डाउन के लिए आएगा और इस लेवल का ब्रेकडाउन देगा, तो फिर हम कहीं आगे देखेंगे डाउन साइड के लिए। लेकिन सबसे पहले जब इस लेवल पे आएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियसली अपने ट्रेड को प्लान करना होगा। यहाँ पे अगर रिजेक्शन देखने को मिलेगा, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन नहीं होता है, अगर रिजेक्शन देता है मार्केट इस लेवल का, तो हम यहाँ से बाइंग के लिए मार्केट में देखेंगे। सिंपल, यहाँ तक क्लियर हो गया। अपसाइड का क्या है, तो अपसाइड में जब तक इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम अपसाइड के लिए कुछ नहीं देखेंगे। ये जो ब्लैक लाइन होगा ये सेफ्टी लाइन होगा, यहाँ पे हम सेफ एग्जिट ले सकते हैं। और ये जो लेवल है अपसाइड का, देख सकते हो ये आप यहाँ पे आपको रेंज मिल जाएगा जो मैंने मार्क किया हुआ है। इस रेंज पे टैप करने के बाद मार्केट इस लेवल पे टैप करके रिजेक्शन देता है, तो फिर हम यहाँ से मार्केट को सेलिंग में आता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था वो एज इट इज, इसमें जितने लेवल्स हैं वो वर्क करते हुए नजर आएंगे। ये जो एक एक्स्ट्रा लेवल था इसको मार्क करना इंपॉर्टेंट था, और बहुत लोगों ने प्रीवियस देखा नहीं था, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करना जरूरी था। वैसे ही देखो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करो क्वेरीज। मैं नेक्स्ट जो भी एनालिसिस करूंगा या जिस भी वीडियो को अपलोड करूंगा आपके लिए, जो भी एनालिसिस वीडियो या एजुकेशन, उसमें आपके क्वेरीज को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आई होप आपको बिटकॉइन का एनालिसिस समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है। जैसे जैसे अपने कंडीशंस फुलफिल होते जाएंगे वैसे वैसे हमें मार्केट में अपने ट्रेड्स को प्लेस करना होगा, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के ऊपर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू वेरी मच।